हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के मस्कुलर टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल से एनसीईआरटी की हर एक लाइन से फ्रेम किए गए हुए क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज आपको यहां पर हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एजरसन रीजन टाइप मिलेगा यहां पर आपको, और इसके अलावा मैच द कॉलम, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है ईच मसल्स इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरे। These fibers are composed of numerous fine fibrils। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो क्या होता है कि जो ये हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, क्या पूछ रहा है ये, जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल फाइबर्स किसके बने होते हैं? जो मसल फाइबर्स होते हैं हमारे, ये मसल फाइबर्स हमारे बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स के। मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं। और जो ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स बनते हैं हमारे, ये बनते हैं मायोफाइब्रिल्स एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के बनते हैं ये मायोफाइब्रिल्स। और जो ये मसल फाइबर्स होते हैं, या तो मसल फाइबर्स पूछा है किसके बने होते हैं, बट जो मसल फाइबर्स होते हैं हमारे, ये मसल फाइबर्स मिलकर बनाते हैं फेसिकल्स। और ये फेसिकल्स मिलकर बनाते हैं मसल्स। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आंसर हो गया हमारा मायोफाइब्रिल्स। और ये पेरीमाइशियम, एप्टीमाइशियम, फेसिकल्स क्या होते हैं, इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं। ऐसे हमारे पास कोई बोन है, जब बोन कोई मसल से जुड़ती है, बोन मसल से जुड़ती है, तो वहां पर क्या होता है? टेंडोन। बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडोन। और बोन को बोन से कौन जोड़ता है? बोन को बोन से जोड़ता है हमारा लिगामेंट। और अब क्या होता है, ये हमारी क्या है पूरी, ये हमारी एक क्या है, पूरी मसल्स है। इस मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? इस मसल्स की कवरिंग को, इस मसल्स की ये क्या है? कवरिंग है। मसल की कवरिंग को बोलते हैं हम इपिमाइसियम। और मसल्स के अंदर हमें बहुत सारे फेसिकल्स देखने को मिलते हैं। ये है फेसिकल्स। मसल के अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं? फेसिकल्स। और इन फेसिकल्स की जो कवरिंग होती है, इन फेसिकल्स की कवरिंग को बोलते हैं हम, इन फेसिकल्स की कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। और इन फेसिकल्स के अंदर क्या होता है? इन फेसिकल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मसल फाइबर्स। इन फेसिकल्स के अंदर हमने एक फेसिकल को बाहर निकाल के देखा, और इस फेसिकल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं मसल फाइबर्स। ये क्या है? मसल फाइबर्स। और इनकी कवरिंग होती है एंडोमाइसियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मसल्स के अंदर होते हैं, मसल के अंदर होते हैं फेसिकल्स, और फेसिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल किसके बने होते हैं? ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के। मसल की कवरिंग इपिमाइसियम, और इसके अंदर जो फेसिकल होते हैं, इसकी कवरिंग होती है हमारी पेरीमाइसियम। और जो इसके अंदर होते हैं मसल फाइबर्स, इसकी कवरिंग को बोलते हैं हम एंडोमाइसियम। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है द मायोफाइब्रिल फ्रॉम लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स whose अरेंजमेंट इज। जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से बनते हैं हमारे। एक्टिन और मायोसिन, जो एक्टिन मायोसिन हमारे फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से हमारे मायोफाइब्रिल्स बनते हैं।
और जो मायोफाइब्रिल्स एक्टिन मायोसिन जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं ये होते हैं पैरेलली अरेंज। ये कैसे होते हैं? ये पैरेलली देखने को मिलते हैं। डिटेल में हम इसकी स्टडी जो करेंगे वो करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर्स में। फिलहाल आप केवल ये याद रखें जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, इसमें डार्क बैंड बनते हैं, लाइट बैंड बनते हैं, वो सब हम कहां पढ़ेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो क्या हो गया इसका आंसर? पैरेलल। डिसकंटीन्यूअस नहीं होता, रेगुलर नो, एंटी पैरेलल नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरेलल। रेगुलर एंटी पैरेलल का तो कोई मतलब ही नहीं है। और डिसकंटीन्यूअस फैशन ये कहां देखने को मिलता है हमें? डिसकंटीन्यूअस फैशन ये देखने को मिलता है हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर से टर्मिनोलॉजी पिक की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं? जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि स्केलेटल मसल फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी है इसके अंदर से। तो जो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स होते हैं, पहले तो मैं ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं कैसे होते हैं ये। अनब्रांच, यस ये सही है, अनब्रांच होते हैं। स्पिंडल शेप, नो। स्पिंडल शेप, तीसरा दे रखा है यूनि न्यूक्लिएटेड, नो यूनि न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, और न्यूक्लिएटेड भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री, नो। कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं ये। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। आगे दे रखा है ब्रांच, ब्रांच भी नहीं होते। कैसे होते हैं ये? अनब्रांच। ये होते हैं अनब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, थर्ड ऑप्शन, द स्ट्राइफ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच, यस दिस इज ट्रू। और लास्ट ऑप्शन हमें जो गिवन है वो दे रखा है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होते हैं, सही है। ब्रांच नहीं, अनब्रांच होते हैं। इसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मस्कुलर टिश्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मस्कुलर टिश्यू? कौन सा मस्कुलर टिश्यू का फीचर नहीं है? ए दिया है हमें, ए टफ कनेक्टिव टिश्यू सीट, यस ये होता है। टफ कनेक्टिव टिश्यू सीट कौन बनाता है? टफ कनेक्टिव टिश्यू सीट किसकी बनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया है, जो मसल्स होती है, मसल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं हम इपीमाइसियम। इपीमाइसियम। अगला ऑप्शंस दिया है हमें, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दे रखा है स्ट्राइफ एंड अनब्रांच। स्ट्राइफ एंड अनब्रांच, तो स्ट्राइप भी होता है, ये अनब्रांच भी होता है। लास्ट क्वेश्चन में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन वॉलेंट्री कंट्रोल, यस मस्कुलर टिश्यू इज इन वॉलेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो राइट। ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है वो दे रखा है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता मस्कुलर टिश्यू के अंदर। इस इंटरकैलेटेड डिस्क हमें कहां देखने को मिलता है? जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है हमारा, ये हमें कार्डियक टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है हमें? कार्डियक टिश्यू के अंदर। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है हमें कहां देखने को मिलता है? कार्डियक टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप ट्राइसेप, जो बाइसेप और ट्राइसेप्स होते हैं इनके अंदर हमें स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स फाइबर्स जो देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, इन्हें बंडल कौन करता है? मतलब इन्हें साथ में इकट्ठा कौन रखता है और ये किस मैनर में होते हैं? एक टिपिकल मसल फाइबर बाइसेप ट्राइसेप्स के अंदर जो स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, ये बंडल होते हैं, किस मैनर में होते हैं ये पूछा है। तो किस मैनर में होते हैं ये होते हैं पैरेलल मैनर के अंदर। ये होते हैं पैरेलल मैनर। परपेंडिकुलर नो, ऑर्थोगोनल नो, एंटी पैरेलल नो। ऑर्थोगोनल तो आपने कहीं पूरी बायो में ही नहीं पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्या होता है? ये मैथमेटिकल टर्म है ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर जब एक दूसरे से 290 डिग्री पर हो, एंटी पैरेलल दोनों एक दूसरे से क्या हो 180 डिग्री पर हो, और
ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल सेंटर कुछ होता है जहां पर तीनों के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वे कट करते हैं, सो ऑर्थोगोनल कहते हैं। वैसे तो पर लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जो बाइसेप ट्राइसेप्स होते हैं वो पैरेलल मैनर में होते हैं। इसका एक डायग्राम है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो बाइसेप और ट्राइसेप्स होते हैं, हमारे बाइसेप और ट्राइसेप्स होते हैं, ये पैरेलली होते हैं, ये पैरेलली होते हैं, पैरेलली होते हैं। और जब बाइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स कर जाता है, और जब हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा बाइसेप जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है। और जो मसल्स है और बोन्स के बीच में हमें जो कनेक्शन देखने को मिल रहा है वो है टेंडन, और बोन्स एंड बोन्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं हम लिगामेंट्स। आई होप आपको ये डायग्राम भी अब क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है हमें, नीट 2016 का क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? तो स्मूथ मसल्स हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये टेपरिंग एंड देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होते हैं? टेपरिंग एंड इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और इन टेपरिंग एंड को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एंड। इन टेपरिंग एंड को बोलते हैं हम फ्यूजिफॉर्म एंड। और जो ये स्मूथ मसल्स होती है हमारी, ये कैसी होती है? स्मूथ मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो हमारे वैसे ही गलत हो गए हैं। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी रेस में बने हुए हैं, वॉलेंट्री नहीं होते। अब बात करते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल नहीं होते, फ्यूजिफॉर्म होते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड, इनके बीच में हमें ऐसे स्ट्रेशन लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रेटेड मतलब इसके बीच में हमें स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रेटेड, नो, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सिलेंड्रिकल कहां देखने को मिलता है हमें? सिलेंड्रिकल और स्ट्रेटेड हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें स्केलेटल मसल्स के अंदर, ये देखने को मिलता है हमें स्केलेटल मसल्स के, ये हमें स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। स्मूथ मसल्स के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया हमारा इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रेटेड। और इसके एग्जांपल्स भी अगर हम एक्स्ट्रा आपको बताएं, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो कहां देखने को मिलता है हमें? ये देखने को मिलता है वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई हमारी, स्टमक हो गया हमारा, इंटेस्टाइन हो गया हमारा, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर फूड हमारा चर्निंग मूवमेंट कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारा हार्ट धड़क रहा है तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे बट हमारे कंट्रोल में क्या है? अगर हमारे बाइसेप ट्राइसेप हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है चूज द करेक्ट, हमें इनकरेक्ट मैच है वो पिक करना है इसके अंदर से। पहला दे रखा है फाइब्रोब्लास्ट सेल सीक्रेट फाइबर्स। यस, फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर को सीक्रेट करती है। कहां देखने को मिलती है? एरियोलर टिश्यू के अंदर। ये हमें एरियोलर टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया है वो दिया है डेंस रेगुलर। तो डेंस रेगुलर हमें कहां देखने को मिलता है? डेंस रेगुलर देखने को मिलता है हमें लिगामेंट के अंदर। और इसका एक एग्जांपल और है, वो है टेंडोन। टेंडोन, टेंडोन क्या होता है? टेंडोन बोन को बोन से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है, सॉरी, टेंडोन बोन को मसल से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से अटैच करता है। ऑप्शन नंबर सी ये दिया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमें कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें बीनेथ द स्किन, स्किन के नीचे हमें ये देखने को मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारे क्या हो गए? सही हो गए। अब ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या गिवन है हमें? जो स्मूथ मसल्स है वो इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर देखने को मिलता है। स्मूथ मसल्स के अंदर हमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क हमें कहां देखने को मिलती है?
ये देखने को मिलती है हमें कार्डियक टिश्यू के अंदर। कहां देखने को मिलती है? कार्डियक टिश्यू के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। और ये क्या बनाती है? ये बनाती है कम्युनिकेशन जंक्शंस। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है हमारी, ये कम्युनिकेशन जंक्शंस बनाती है नेबरिंग सेल्स के साथ में। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है स्मूथ मसल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो हम डिस्कस कर चुके हैं और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन है। स्मूथ मसल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? स्मूथ मसल्स हमें ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये सही है। स्टमक के अंदर देखने को मिलते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज इंटेस्टाइन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो स्मूथ मसल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? वे देखने को मिलते हैं हमें ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। फ्यूजिफॉर्म एंड देखने को मिलते हैं इनके अंदर। और क्या होता है? स्ट्रिएशन इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। टैपरिंग एंड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, इसलिए टैपरिंग एंड होते हैं तो फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इनको हम। और क्या होता है इसके अंदर? जो स्मूथ मसल्स होते हैं इन्हें हम, जैसे बाइसेप ट्राइसेप को तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, बट ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनके एग्जांपल ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। और एक फीचर्स और हम इसको आपको बताते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नंबर 10 कह रहा है हमें जो इंटरकैलेटेड डिस्क है हमारी, ये किस प्रकार का जंक्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे? तो इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर हमें कैसा जंक्शन देखने को मिलता है? इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर हमें कम्युनिकेशन जंक्शन हमें देखने को मिलता है। इंटरकैलेटेड डिस्क इन विच टाइप ऑफ जंक्शन? तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन जंक्शन देखने को मिलता है। ये क्या करता है? इसमें जो सेल जंक्शन होता है हमारा, इसके अंदर ये क्या होता है? कार्डियक मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कार्डियक मसल्स हमारा क्या है? कार्डियक मसल्स हमारा क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। कार्डियक मसल हमारा एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। और जो इसके सेल जंक्शंस है वो फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जो इसके सेल जंक्शंस है वो फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कार्डियक मसल्स के साथ में। ये करते हैं सेल जंक्शंस फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स के साथ में। और मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस। तो हमने क्या बताया? कार्डियक मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, इसके जो सेल जंक्शंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स के साथ में। और क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शंस बनाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम एक सेल्स के अंदर कोई स्टिमुलस ट्रांसफर करते हैं या कोई सिग्नल भेजते हैं हम, तो वो पूरी नेबरिंग सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और ये एज ए यूनिट वर्क करते हैं। इसके बाद एज ए यूनिट ये वर्क करते हैं। इसके अंदर टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, ये सुपरफिशियल्स नहीं होते। हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सभी टर्मिनोलॉजी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर। द बंडल ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर कॉल्ड फेसिकल्स। जो स्ट्रेटेड मसल बंडल्स होते हैं हमारे, फेसिकल्स होते हैं। हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में, जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था, फेसिकल्स होते हैं। ये फेसिकल इनक्लोज होते हैं एक शीथ के द्वारा। उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे बोलते हैं हम इपिमाइसियम। क्या बोलते हैं? इपिमाइसियम। एक बार फिर हम आपको इसके बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है हमारी? मसल्स में क्या होता है? मसल बनती है फेसिकल से, बनती है। और जो फेसिकल होते हैं ये बनते हैं मसल फाइबर से,
ये फेसिकल बनते हैं मसल फाइबर से, और जो मसल फाइबर्स होते हैं ये बनते हैं मायोफाइब्रिल से। ये बनते हैं मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल किसके बनते हैं? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के बनते हैं। तो पूछा है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा है हमें, जो फेसिकल्स होते हैं इनके जो बंडल्स होते हैं, तो इनके बंडल्स मिलके क्या बना रहे हैं? मसल। तो मसल की कवरिंग क्या है हमारी? इपीमाइसियम। क्या है? इपीमाइसियम। अगर पूछता वो स्पेसिफिकली कि फेसिकल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इपीमाइसियम। और मसल फाइबर्स जो होते हैं, इसके अंदर मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं मायोफाइब्रिल, तो इसकी जो कवरिंग है उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो हमारे ये ऑप्शन हमारे क्या हो गए? सभी इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इपीमाइसियम इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर रिलेटेड। जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है उसका किससे रिलेशन है, किससे रिलेटेड है वो? सोडियम पोटेशियम पंप? नो, ये रिलेटेड है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट। नर्वस सिस्टम से नहीं होती। नर्वस सिस्टम से क्या होती है अगर हम आपको एक बता दे तो वो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती है, क्या काम करती है, कैसे करती है, अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। एक्सट्रैक्शंस ऑफ वाटर प्रोडक्ट? नो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि जो स्ट्राइप मसल है हमारी, स्ट्राइप मसल कौन सी होती है? स्ट्राइप मसल होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी स्ट्राइप, हमें उसमें भी देखने को मिलती है, कार्डियक मसल्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है स्ट्राइप। कार्डियक मसल्स के अंदर भी हमें स्ट्राइप्स देखने को मिलती है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या कह रहा है ये? वन न्यूक्लियस? नो, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक टिश्यू का डायग्राम दिया गया है, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को वो शो करता है, मैनी न्यूक्लियाई शो करता है। और टू न्यूक्लियाई ऐसा नहीं है, नो न्यूक्लियाई ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, मैनी न्यूक्लियस होते हैं। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। वैसे मैं भी आपको भी दिखा देता हूं डायग्राम। हमने अभी बात की मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखो बच्चों, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इसके अंदर हमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लियस दिखा रहा है, ये बहुत सारे हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। सभी के अंदर देखने को मिलते हैं हमें, स्मूथ मसल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, कार्डियक के अंदर भी देखने को मिलते हैं मसल। तो ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? वन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, नो एंड मोर देन, और दे रखे हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस। तो इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज दैट मूव्स इट। ये कह रहा है इसके अंदर से हमें करेक्ट पेयरिंग छांटनी है। करेक्ट पेयर कौन सा है बॉडी पार्ट का? नीट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो पहला दे रखा है इसके अंदर आइरिस। आइरिस एक इनवॉलेंट्री स्मूथ ऑर्गन होता है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा, एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स के अंदर देखने को मिलती है, ये भी सही है, बट दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अभी और चेक करते हैं। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म्स स्मूथ मसल्स फाइबर्स? नो। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म के अंदर कौन सा होता है? स्केलेटल मसल्स। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हार्ट वॉल्स इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री होती है बट स्ट्रेटेड होती है, अनस्ट्रेटेड नहीं होती। तो ये गलत हो गया हमारा। बट अब ए बी के बीच में जो मोर करेक्ट है उसे हम प्रेफर करेंगे। एब्डोमिनल मसल्स के अंदर हमें, एब्डोमिनल मसल्स के अंदर हम इसे स्केलेटल की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मोमेंट एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमिनल वॉल होती है, इसका हम जो मोमेंट है वो अपने आप भी
कर सकते हैं। तो मोर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, आइरिस को हम अपने आप कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट एब्डोमिनल मसल्स को हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है, बट आइरिस के अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो आइरिस मोर प्रेफर ऑप्शंस है। हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मोर करेक्ट ऑप्शंस क्या है, मोर करेक्ट ऑप्शन हमारा आइरिस है, तो आइरिस हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमें, इंटरकैलेटरी डिस्क आर फाउंड इन। इंटरकैलेटरी डिस्क हमें कहां देखने को मिलती है, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर। ऐसा स्टमक, इंटेस्टाइन, नर्वस टिश्यू में हमें कहीं भी इंटरकैलेटरी डिस्क नहीं देखने को मिलती। इंटरकैलेटरी डिस्क हमें केवल और केवल कहां देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें हार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एजरसन रीजन टाइप क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं। ये कह रहा है कि मसल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मायोफाइब्रिल। मसल सेल्स को मायोफाइब्रिल बोलते हैं। रीजन दे रखा है इसने, मसल सेल्स आर वेरी थिन एंड इलोंगेटेड। यस, जो मसल सेल्स होती है वो वेरी थिन एंड इलोंगेटेड होती है, ये सही है। अगर मसल सेल्स वेरी थिन एंड इलोंगेटेड होती है तो मसल सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम, मसल सेल्स को क्या बोलते हैं, अगर ये वेरी थिन एंड इलोंगेटेड है तो इसे बोलते हैं मसल फाइबर्स। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन डायरेक्ट लिखी गई है, इसे बोलते हैं मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल नहीं बोलते हैं। डिस्कस कर चुके हैं मसल फेसिकल्स, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन फिलामेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एजरसन हमारा क्या हो गया, गलत। एजरसन हमारा गलत हो गया और रीजन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया एजरसन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एजरसन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है थाई मसल्स गेट टायर्ड बट मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स बट नॉट द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। यस, दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो थाई मसल्स होती है वो टायर्ड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड है उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और जो हमारी मसल्स है वो फटीग स्टेज में चली जाती है। वो क्या हो जाती है, फटीग स्टेज में चली जाती है। तो एजरसन हमारा सही है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, मसल्स ऑफ थाई आर वॉलेंट्री वेयर इज द हार्ट आर वॉलेंट्री मसल्स। ये स्टेटमेंट तो सही है, बट क्या रीजन एजरसन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर है नो। एजरसन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट नॉट ए, बट रीजन नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजरसन। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जो थाई मसल्स है वो टायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि वो वॉलेंट्री है इसलिए टायर्ड हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो टायर्ड इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के कारण वो फटीग स्टेज में चली जाती है सेल। तो इसलिए हमारा एजरसन रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजरसन दे रखा है हमें, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर सेड टू बी वॉलेंट्री इन नेचर। नॉन स्ट्रेटेड कौन सी होती है, हमें पता होना चाहिए। नॉन स्ट्रेटेड होती है हमारी स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड होती है हमारी स्मूथ मसल्स। और इसे कैसे बोलते हैं, ये नॉन स्ट्रेटेड कैसे, ये कह रहा है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर सेड टू बी वॉलेंट्री इन नेचर। नो, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसी होती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। तो एजरसन हमारा गलत हो गया। अब रीजन क्या दे रहा है, ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू विल। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है उन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। नॉन स्ट्रेटेड, नो स्ट्रेटेड मसल्स, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, जो स्केलेटल मसल्स होती है उन्हें हम अपनी विल पावर से मूव कर सकते हैं। तो रीजन भी हमारा गलत हो गया, एजरसन भी हमारा गलत हो गया। तो एजरसन भी गलत है हमारा, रीजन भी हमारा गलत है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19,
ये कह रहा है एजर्सन इंटरकैलेटरी डिस्क आर इंपोर्टेंट रीजन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। ये सही है, इंटरकैलेटरी डिस्क इंपोर्टेंट रीजन होता है कार्डियक मसल सेल्स का, तो एजर्सन हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन दे रखा है इंटरकैलेटरी डिस्क फंक्शन बूस्टर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेव्स, यस दिस इज आल्सो ट्रू। इंटरकैलेटरी डिस्क किसका मसल कॉन्ट्रैक्शन बूस्टर प्रोवाइड करता है वेव्स के रूप में, तो ये सही है। और जो एजर्सन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन की। आइए मैं आपको इसे एक डायग्राम जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उसकी हेल्प से इसे एक्सप्लेन करते। ये हमारा डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है, ये हमारा सेल जंक्शन है बिटवीन एडजेसेंट सेल के बीच में, तो इसे क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट यहां पे हमें देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं हम इंटरकैलेटरी डिस्क, सॉरी इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। अब क्या होता है, अगर हमारा यहां पर कोई सिग्नल आता है, कोई सिग्नल आया हमारे पास, तो जो इसकी नेबरिंग सेल्स है तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत क्लोज कनेक्शन इसमें देखने को ऐसे मिलता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। हमें डिफरेंट सेल के अंदर, नेबरिंग सेल्स के अंदर जो सिग्नल्स भेजने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर ये हो जाता है। तो फास्ट प्रोसेस हमें यहां पर देखने को मिलता है कार्डियक मसल्स के अंदर। तो हमने बताया, तो इसमें क्या है वो, इसलिए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, एजर्सन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन से। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन दे रखा है कार्डियक मसल्स टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट मोर देन वन ऑर्गन। नो, केवल अगर कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें तो हमें कहां देखने को मिलता है, कार्डियक मसल टिश्यू हमें केवल एक ऑर्गन के अंदर ही देखने को मिलता है, वो है हार्ट। तो एजर्सन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन क्या दिया है हमें, रीजन दिया है हमें जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल और इंटरकैलेटरी डिस्क इन कार्डियक मसल्स, यस। रीजन में दे रखा है कि जो जंक्शन होते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल, इंटरकैलेटरी डिस्क होते हैं वे कार्डियक मसल्स के अंदर, यस। कई बार डिस्कस कर चुके हैं इंटरकैलेटरी डिस्क क्या होता है, तो हमारा एजर्सन हो गया हमारा रॉन्ग, एजर्सन रॉन्ग बट रीजन इज द ट्रू। तो हमने जो 20 क्वेश्चंस थे हमने कार्डियक मसल्स के, जो पूरा मस्कुलर टिश्यू है हमारा, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स के हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और इसमें हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन को पिक किया। सभी पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं और एजर्सन रीजन टाइप, हमने हर प्रकार का जो क्वेश्चन था वो ले लिया है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें बात करेंगे हम नर्वस टिश्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और हमारी दूसरी लेक्चर सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर हम इस लेक्चर से रिलेटेड थ्योरी को बताते हैं और यहाँ पर हम कवर करते हैं इससे रिलेटेड 20 से 25 से 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।